जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे। आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है, निम्न को रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल करना है। मतलब ये दो समीकरण दिए हैं, इसको रैखिक समीकरण युग में क्या बदलकर इसको हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें दोनों समीकरणों में देखते हैं कि कॉमन क्या चीज़ है। जैसे हम इसमें देखो, अगर आप कॉमन देखेंगे तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसके भी साथ क्या हुआ, एक जुड़ा हुआ है। गुणा में इसके भी साथ क्या है, एक जुड़ा हुआ है। सभी के साथ जब एक जुड़ा हुआ है तो ये कितना, इसको हम बोल सकते हैं 1/x-1 जो है, ये देखो टर्म हमको दिखने लगा 1/x-1, 1/x-2, 1/x-1 और 1/x-2 दोनों में देखो मिल गया है। अब देखिए इन जो ये दिया गया है 1 - x-1, इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये a दिया गया है, ठीक। उसके बाद 1/y-2 जो दिया गया है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, b दिया गया है, ठीक। तो इससे क्या होगा, हमें सॉल्व करने में क्या आसानी होगी क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। तो 1/x-1 की जगह पे a लिख सकते हैं। फिर 1/y-2 की जगह पे क्या b लिख सकते हैं, इक्वल टू 2। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण दिया था और ये दूसरा समीकरण दिया था, तो हमें प्राप्त जो हुआ इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड समीकरण मान लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट में इसमें इस वाले में इसी तरह करेंगे तो ये हो जाएगा 6a 1/x-1 के इसके बराबर a के बराबर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 6a प्लस 1/y-b जो दिया गया है 1/y-2 जो है किसके बराबर, p के बराबर। तो यहाँ कितना लिख जाएंगे -3b हो जाएगा, -3b हो जाएगा इक्वल टू 1 के। ये हमारा फोर्थ समीकरण होगा। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसका a और b का मान मिल जाएगा। चलिए विलोपन विधि से करते हैं। देखो विलोपन विधि से करने का प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ देखिए b का मान 3b लिखा हुआ है और यहाँ b पे क्या है, केवल b दिया गया है। अगर यहाँ पे हम 3 कर लें, 3b हो जाए तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। या तो a टर्म को बराबर कर लें या तो b टर्म को बराबर कर लें। दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेंगे तो हमारा मान निकल आएगा। चलिए हम इसको बराबर करते हैं। पहले समीकरण में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो इसमें क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका समीकरण 5 3 जा 15a प्लस 3 से इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3b इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, 3 का इसमें गुणा कर दिया तो ये समीकरण आपका बन गया। फिर सेकंड वाला जो था इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, और 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। तो ये समीकरण हमको मिल गया। 3 का गुणा करने पर हमारा ये समीकरण बन गया। इससे क्या फायदा हुआ कि 3b क्या आपस में कट जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। और जब ये कैंसिल हो गया तो हमको a का मान यहाँ से मिल जाएगा। 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा इक्वल टू 6 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। a बराबर 7 बटे ये 21 गुणा में इधर जाएगा, किसमें जाएगा भाग में, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। 7 एक 7 और 7 21, तो 1/3। a का मान कितना आ गया, a का मान जो हमारा आया है वो 1/3 आ गया है ये। अब जो a का मान है वो समीकरण इसमें रख देते हैं। किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो क्या b का आपका मान निकल आएगा, इसमें रख देते हैं। चलिए देखिए, अगर मैंने इस समीकरण में रख दिया 5a प्लस b इक्वल टू 2, ये जो तीसरा समीकरण इसमें हम मान रख देते हैं a का, तो 5 × 1/3 प्लस b इक्वल टू 2 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू 2 और ये जो 5 बन जाए 5/3, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसी तरह 3 से 1 को डिवाइड करें, 3 1 जा 3 1 बार, तो 5 से इसको करेंगे 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए आगे सॉल्व करते हैं। b इक्वल टू 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 आ जाएगा, तो 1/3। तो b का मान कितना आ गया, a का मान आया था 1/3 और b का भी मान कितना आ गया 1/3। तो अभी हमको किसका मान मिला, a का और b का मान मिला, लेकिन हमको इस समीकरण में निकालना किसका मान है, x और y का मान निकालना है। तो हम a की जगह a का मान रख दें और b की जगह पे b का मान रख देते हैं। चलिए देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/x-1 इक्वल टू a की जगह क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। अब इसका क्या गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना 3 1 जा 3
और इसका इधर गुणा करें तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू, अब देखो ये माइनस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो 3 + 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरह y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कितना था, 1/y माइनस 2, और b का मान हमारा कितना है, 1/3। तो यहाँ कितना रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको आपस में गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बन जाए 3, और y का 1 से करें तो y माइनस 2 हो जाएगा। अब चलिए y का मान निकालते हैं तो y इक्वल टू, ये -2 है, इधर आएगा तो क्या +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 हो गया। ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 3 + 2 5। तो y का मान कितना आ गया, x का मान 4 और y का मान 5। तो इससे हमें x और y का मान मिल गया। अब देखिए ये जटिल समीकरण था ना, इसको हमने मानकर a और b मानकर x और y का मान निकाल लिया। चलिए देखते हैं कैसे किया गया है एक बार फिर से। यहाँ पहले मैंने क्या, कॉमन जो चीज़ थी इसमें उसको ले लिया, जैसे 1 सभी में कॉमन था तो 1 ले लिया गया है। उसके बाद 1/x माइनस 1 जो है ये किसके बराबर, a के बराबर है। और 1/y माइनस b, इसको हमने एज्यूम किया किसके, b के बराबर। a और b हमने मान लिया है। तो 1/x माइनस 1 की जगह a हो गया, और यहाँ पे 1/y माइनस 2 की जगह b हो गया। इससे हमें तीसरा और चौथा समीकरण मिल गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आपने विलोपन विधि लगा कर क्या, इसको b का टर्म मैंने कैंसिल कर दिया, a का टर्म हमारा बच गया। अब a का टर्म जब बच गया तो इससे देखिए a का मान हमारा मिल गया, इसको जोड़ दिया है, सॉल्व किया गया तो a का मान मिल गया है। फिर आगे जो a का मान आया है वो इस समीकरण में रख दिया गया है, तो हमको b का मान मिल गया है। और a और b जब मिल गया है तो x और y का मान हमको इससे निकल आएगा आपका। 1/x माइनस 1 किसके बराबर, 1/3, क्योंकि a का मान कितना है, 1/3 है, तो यहाँ 1/3 रख दिया है। 1/y माइनस 2 जो है वो b के बराबर, तो b का मान कितना है, 1/3 आ गया है। इसको सॉल्व किया देखो तो x बराबर 4 आ गया, y बराबर 5 आ गया। तो इससे हमें क्या, x और y के मान प्राप्त हो गए आसानी से। चलिए ठीक है, आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही।